रत्नाकर का पाठ पद संख्या 68। भाई जी बाबा की केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। अर्पण करने जको चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण कर निज को चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण कर निज को चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण कर निज को चरणों में बैठूं निश्चिंत विभोर। प्रभो एक बस तुम ही मेरे हो, सर्वस्व सर्व सुख सार। हो एक बस तुम ही मेरे हो, सर्वस्व सर्व सुख सार। हे प्रभो एक बस तुम ही मेरे हो, सर्वस्व सर्व सुख सार। प्रभो एक बस तुम ही मेरे हो, सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा के के आत्मा है आधार। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ मैं न जानता कुछ भी ना। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ मैं न जानता कुछ भी ना। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवन सार। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति हो बस जीवन सार। स्मृति ही हो बस जीवन सार। स्मृति हो बस जीवन सार। स्मृति ही हो बस जीवन सार। स्मृति ही हो बस जीवन सार। आए नहीं चित्त मन मति में कभी दूसरे भाव विचार। आए नहीं चित्त मन मति में कभी दूसरे भाव विचार। एकमात्र तुम बस रहो नित, सारे हृदय दे
घर में तुम बने रहो नित संगी। एक प्रार्थना इह पर में तुम बने रहो नित संगी। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज निर्जला एकादशी भी है और काफ़ी भक्त निर्जला एकादशी रखे हुए हैं। सभी ने रखा हुआ है लगभग। पहले आओ, पहले पाव वाले बड़ा तपस्या का समय है। जो जितना तप करेगा, कहते हैं ताप का उल्टा होता है पता। ताप जो जितना सहन करे उसे पता लग जाएगा भगवान का है किस तरफ जाना है। तो पूरे साल में एक ही निर्जला एकादशी आती है, जिस दिन भक्त लोग तपस्या करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम, भगवान के विषय में सोचना कि आज निर्जला एकादशी है, आज ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन। पर जीव का स्वभाव है, उसे प्यास याद आती है, उसे बार बार जल याद आता है। तो भगवान ने कहा कि भैया रसों में मैं जल हूँ, रसों में मैं जल हूँ। तो हम जल का भी चिंतन करते हैं तो प्रभु का ही चिंतन है ना। तो चिंता की परवाह नहीं है, इस चीज़ की चिंता ना करें। नित्य की भांति आज भी हम पहले पूज्य बाबा का विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में, देखिए ध्यान से सुनेगा क्योंकि आज लोहा गर्म है, क्योंकि हम सब लोग जल रहे हैं, है ना। तो सत्संग की बातें और ज़्यादा असर करेंगी। बाबा कहते हैं जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण हो जाने चाहिए। अच्छा, तब से याद आया कुछ? मैं तो आज सुबह से जब से व्रत चालू हुआ तब से बाल भक्त ओम प्रकाश की याद स्मरण हो जाना चाहिए था हम सब भक्तों, जिन्होंने 71 दिन तक ऐसा तप किया महाराज। 71 दिन तक। हमारा तो एक ही दिन है, 71 दिन। और उसके बाद भी कितने दिव्य उच्च कोटि के संत पधारते रहे, भाई ये ले लो, ये कह रहे प्रभु आपको प्रणाम है, पर श्री कृष्ण की आज्ञा कुछ और है, श्री कृष्ण की आज्ञा कुछ और है।
हम सोच रहे हैं भैया एक बार कह दे बेटा चल पी ले, ज़्यादा मत कर तो अभी पी लो। लेकिन जिसके नेत्रों में श्री कृष्ण बस जाते हैं फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता। सुबह मैं स्वामी जी का प्रवचन पढ़ रहा था तो उन्होंने यही बात बोली कि जिसकी चाह भगवान हो जाते हैं उसे इधर उधर की चीज़ें कम नज़र आती हैं। भैया कई बार कहा करते हैं कि जब हम तीर्थों में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कई बार प्रसाद समय पर नहीं मिलता, पैदल चलना बहुत हो जाता है, और उसके बाद भक्त तड़पते रहते हैं कब प्रसाद मिलेगा, कब हम आराम करेंगे, है ना। सब चीज़ें होती है तीर्थों में। पर भैया कहते हैं एक बार जब हम सारा तीर्थ कर करके आ जाते हैं और जब घर पर आते हैं तब विचार करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है कि हमने भगवान के लिए कुछ किया। ऐसा ही सुख जब हम निर्जला एकादशी करते हैं, अगले दिन जब हम वो शिकंजी पीते हैं, कुछ पीते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सुख ये होता है जब हम स्थिर हो जाते हैं ना, तो मन में ये रहती है बात कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया, चाहे जैसे भी किया, पर किया तो ना कुछ। इस कलयुग में इतना करना भी बहुत है। आज मैं मन में आ रही थी भैया से कि भैया जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो उसी रास्ते से हम गुजरेंगे नहीं गुजरेंगे। भैया हमारे लिए, मैं भैया से कहना चाहता था कि भैया हम भक्तों के लिए कुछ ऐसा तप वाला रास्ता मत देना हमें आप अपनी कृपा से उस रास्ते पे लगा देना, क्योंकि हम हो सकता है कोई साधन में थोड़ा नीचा रह जाए, कोई ज़्यादा ऊंचा हो जाए, कोई मध्य में ही रह जाए बेचारा। लेकिन हम सब एक ही जगह के हैं ना, तो सब एक ही जगह पहुंचने चाहिए, सब एक ही जगह पहुंचने चाहिए। चाल धीरे हो सकती है लेकिन चाल होनी चाहिए साधक की। चाल धीरे हो सकती है पर होनी चाहिए साधक की। जैसे भी करने वाले का, भजन करने वाले का रास्ता तो कटता ही है, तो हमें वो रास्ता ही काटना है। महाराज पूज्य बाबा कहते हैं, जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक श्री कृष्ण चिंतन नहीं कीजिएगा तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण होना बड़ा कठिन है भैया। आवश्यकता है केवल इस बात की, जिस किसी भी प्रकार से मन में श्री कृष्ण के गुणों की, लीला की, नाम की मधुर मधुर स्मृति बनी रहे। अभी पद में गाया ना, स्मृति ही हो बस जीवन सार। आपकी स्मृति, आपकी याद आ जाए। अर्जुन ने कहा स्मृति लब्ध्वा, मुझे याद आ गई प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। बस सारे मोह के बंधन कट गए, सारे मोह टूट गया। हमें याद आ जाए। संत जन हमें वही तो याद दिलाने का प्रयास करते हैं सत्संग के माध्यम से कि हम लोग संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। तो भगवान की लीला की, नाम की मधुर मधुर स्मृति हमें बनी रहे। बस इसी बात की चेष्टा कीजिए, इसी में जीवन की सफलता है। ऐसा करने से ही रास्ता तय होगा। आँखों के सामने आप ये स्थान देख रहे हैं, आप ये मंदिर देख रहे हैं, आप ये सामने रास्ता देख रहे हैं। बस यहीं पर दिव्य सच्चिदानंद में वृंदावन राज्य है, अपनी आँखों के सामने ही है, कहीं है इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आँखों के सामने वो राज्य है। पूज्य प्राची दीदी कहती हैं कि राधा माधव के पीछे से ही निकुंज का रास्ता खुल जाता है। यहीं अपने राधा माधव के पीछे से, यहीं से द्वार खुल जाएगा। पीछे लड्डू गोपाल के उनके घर में नहीं जाओगे दिव्य चिन्मय वृंदावन में प्रवेश कर जाओगे भैया, ब्रज लीला में प्रवेश कर जाओगे। बस नेत्र होने चाहिए। और हैं भगवान, यही सुनते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बार हमारे रामकृष्ण प्रभु को पूज्य भैया यहाँ पर रात्रि में जब सत्संग के बाद कुछ कह रहे थे, समझा रहे थे, तो सब बातें हम 3-4 जने थे। रामकृष्ण प्रभु को भैया ने कुछ कहा, थोड़ा समझाया कुछ बातों को लेकर के। तो अगले दिन पूज्य प्राची दीदी ने भैया से कहा, भैया सही किया आपने रामकृष्ण को डांटा। इसका मतलब प्रिया प्रियतम सरकार, पूज्य प्राची दीदी सब यहाँ सुन रहे हैं, हमारी प्रत्येक क्रिया को देख रहे हैं। हम ये ना सोचें 2021 में ही देखा था सब क्रियाओं को, अभी भी निरंतर देख रहे हैं। हम बिग बॉस के कैमरा की निगरानी में हैं प्रभु। हमारे मन की एक एक बात को, गलत स्फूर्णाओं को भी प्रभु जानते हैं कि ये कब गलत सोच रहा है, और अच्छी स्फूर्णाओं को भी जानते हैं कि कब ये मेरे बारे में सोच रहा है। अच्छा, भगवान का कैमरा इतना विलक्षण है, जो गलत स्फूर्णाएं आती हैं
उनका तो फोटो खींचता नहीं है, वहाँ कैमरा खराब हो जाता है। और जो अच्छी स्फूर्णाएँ होती हैं, भगवत प्राप्ति की बातें होती हैं, जो उनसे प्रेम की बातें होती हैं, उन्हें भगवान अपने कैमरे में छाप लेते हैं। आज ही मैंने स्वामी जी के प्रवचन में पढ़ा कि भगवान बुरा देखते ही नहीं है, उन बातों को देखते ही नहीं, सिर्फ ये देखते हैं इसकी चाह क्या है, इसकी चाह क्या है। तो हमारी चाह प्रभु को पाने की है। दिन में एक बार भी आती है ना तो प्रभु छाप लेते हैं उसे, ये चाहता है मुझे। 90% संसार में है पर 10% मेरे को भी चाहता है। तो मैं 10% को 100% कैसे बनाना है वो भगवान जानते हैं। संतों से वो 90% को 100 में करवा देंगे काम, 100 में परिवर्तित करवा देंगे। हमारे पास ही दिव्य वृंदावन राज्य है, हमारे नेत्रों के सामने ही। यहीं पर श्री कृष्ण की सारी लीला हो रही है। मन से चिंतन कीजिए, संध्या का समय है। वन से श्री कृष्ण गायें चराकर लौट रहे हैं। आगे गायों की कतारें हैं। गायें हुमक हुमक कर श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हैं। पीछे भी गायों की कतार है। बीच में भगवान अत्यंत मधुर स्वर से बंशी बजा रहे हैं। ध्वनि की मधुरता के कारण गायों में भी एक अत्यंत शांति सी बीच बीच में आ जाती है। श्री कृष्ण पैतांबर पहने हुए हैं, घुंघराले केश हैं, मंद मंद हवा के झोंकों से ललाट पर आ जाते हैं। उन्हें वे अपने बाएं हाथ से हटाते हैं। सड़क के किनारे श्री गोपियों की कतार लगी हुई है प्रियतम को देखने के लिए। श्री कृष्ण अपने बालों को हटाकर कभी किनारे की ओर, कभी पीछे की ओर एक हल्की सी तिरछी चितवन से देख लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गायें भी आगे बढ़ती हैं। ग्वाल बाल कभी उनके पीछे हो जाते हैं तो कभी आगे। इस प्रकार मन को कभी गाय में, कभी ग्वाल बाल में, कभी श्री कृष्ण में, कभी श्री कृष्ण के मुकुट में, कभी उनकी घुंघराली अलकों में, कभी वंशी में, कभी चरणों में, कभी वृंदावन के कदम्ब के पेड़ में, कभी आम के पेड़ में और कभी अमरूद के पेड़ में स्थिर करने की चेष्टा करें। मन को मुकुट देखने में लगाया, फिर आसानी से जितनी देर भगवान के मुकुट में मन रहे रखिए, उसे रखने का प्रयास कीजिए। अच्छा, ज़्यादा कष्ट होता हो, किसी ने भगवान का स्वरूप ना मन में आता हो, वो अपने राधा माधव को देख लो। रोज़ आओ, जैसे मंदिर नित्य आते हैं, आकर 5 मिनट यहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ी देर मुकुट को देखो, फिर नेत्रों को देखो, फिर बांसुरी को देखो, फिर अधरों को देखो, फिर चिबुक को देखो, फिर वक्षस्थल को देखो, कोई कटी प्रदेश को देखो, कोई चरणों में आ जाए। इस तरीके से थोड़ी देर 5 मिनट हो गया लीला चिंतन। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, साक्षात ठाकुर विराजमान है भैया, कोई संगमरमर की मूर्ति नहीं है, ऐसा हमारे पूज्य भैया बताते हैं। तो जिस वस्तु में चाहिएगा मन लगा सकते हैं, बस मन को फुर्सत मत दीजिए, मन को फुर्सत मत दीजिए भगवान के आभूषणों से, भगवान के स्वरूप से लगा रहे। बस मन वृंदावन के किसी भी पदार्थ का चिंतन ही करता रहे। बहुत ज़रूरी हो तभी मन को बाहर लाइए, नहीं तो अंतर्मुख रहकर प्रत्येक वृत्ति को वृंदावनीय किसी भी पदार्थ में लगाकर चिंतन करते रहिए। देखो, अभ्यास करने से ज़रूर होगा, अभ्यास करने से ये बात ज़रूर हो जाएगी, खूब आसानी से होने लगेगा। सब भुलाकर प्रियतम को निहारने की चेष्टा कीजिए। जहाँ ये दीवार मकान दिखाई देते हैं ना, टीले दिखाई देते हैं, पेड़ दिखते हैं, वहीं आँख मूंद कर दृढ़ता से प्रयास तो कीजिए, निश्चय कीजिए, आहा, इन्हीं वृक्षों के आसपास चिन्मय वृंदावन लहरा रहा है, इन्हीं वृक्षों के पास चिन्मय वृंदावन है। बस वे पेड़, वे दृश्य, सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, गाय हैं, जमुना जी लहरा रही हैं, बस यही है सब कुछ। इस प्रकार जितनी लीलाएं आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, जितनी सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनमें जिसकी ओर मन आपका लगे उसी लीला में रम जाइए। चाहे जैसे भी करें, पर लीला चिंतन कीजिए, भगवान के बारे में विचार कीजिए, भगवान की स्मृति कीजिए, तभी रास्ता तय होगा। उनकी कृपा का आश्रय लेकर करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। घबराना नहीं चाहिए बस साधक को। बाबा कहते हैं घबराना नहीं चाहिए साधक को। जिनकी अनंत कृपा से मन में ये धुंधली सी चाह उत्पन्न हुई है कि श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं,
उनकी वही कृपा निश्चय ही आपको आगे भी ले जाएगी, उस मार्ग पर ले जाएगी। जल्दी या देरी से पहुंचना तो है वहीं, जल्दी या देरी से पहुंचना तो उसी राज्य में है। राधा 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 राधा, पूज्य बाबा कहते हैं। देखो, अवश्य सफलता मिलेगी अभ्यास करने से ही, पर लेकिन नाम जप तो बहुत जल्दी सध जाता है। नाम जप से क्या दिक्कत है? सबसे जल्दी कोई सिद्ध होता है तो नाम जप हो जाता है। अभी भाभी बता रहे थे, एक साधक कह रहे हैं कि नाम जप करते हैं, लाख नाम जप, तो भीतर एक तपन सी जलन सी होती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब साधक नाम जप करने बैठता है तो अनंत जन्मों के पाप राशि इकट्ठे हो रखा है, मन में इतना मैला भरा पड़ा है, वो जब जलेगा तो ताप तो महसूस होगा ही। क्यों नहीं ताप महसूस होगा? निरंतर ताप महसूस होगा। ऐसी बातें आपके मन में आएंगी, बचपन की स्कूल की बातें याद आने लग जाएंगी, कॉलेज की बातें याद आने लग जाएंगी, कभी कुछ बातें याद आएंगी, कभी कुछ याद आएंगे, हृदय जलना शुरू हो जाएगा कि प्रभु भजन तो मैं आपका कर रहा हूं, पर विचार संसार के क्यों आ रहे हैं? विचार संसार के इसलिए आ रहे हैं, वो कूड़ा बाहर निकल रहा है सरकार। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राम सुखदास जी महाराज, कि ये आ नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं बाहर, ये निकल निकल के बाहर जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाओ महाराज, ये बाहर जा रहे हैं, ये विचार, गंदे गंदे विचार बाहर जा रहे हैं, और इनका जाना आवश्यक है। अगर तपन महसूस नहीं हो रही है, जलन महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब नाम जप सही से हो नहीं रहा है, और अगर तपन महसूस हो रही है, इसका मतलब नाम जप असर कर रहा है। तो चिंता करने की बात नहीं, उस ताप को सहना है। सहेंगे तभी रहेंगे, है ना? सहेंगे तभी इस मार्ग पे रह पाएंगे, नहीं सहन नहीं कर पाएंगे तो फिर जल्दी हट जाएंगे। कुछ हो नहीं रहा भैया, भगवान नाम जब तो 15 साल हो गए, 15 साल जप लिया, 15 साल जप लिया, इसका मतलब कुछ है दिल में, भगवान के प्रति कुछ आकर्षण है, तभी 15 साल नाम जप किया है। तो बाबा कहते हैं, देखो भैया, नाम जप खूब जल्दी सध जाएगा। हाँ, मन को खास स्वरूप की ओर, लीला की ओर लगाकर दूसरा काम करने में विशेष गाढ़े अभ्यास की आवश्यकता है। बीच बीच में जल्दी जल्दी स्मृति हो, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये पूज्य बाबा की रसमयी बातें महाराज। देखो सज्जनों, बात ऐसी है कि सत्संग से बढ़कर कोई लाभ नहीं है जीवन में, सत्संग से बढ़कर कोई लाभ नहीं है जीवन में। आप जिन भी संत के पास जाइए, बैठेंगे ना, प्रभु की वार्ता होगी, बस प्रभु की लीला, रूप, माधुरी, इसकी चर्चा होगी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, असली सत्संग मिलना कठिन है, असली सत्संग मिलना कठिन है, और मिल जाए तो आप पर बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है, इसलिए सत्संग मिला है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असली सत्संग है भगवत महापुरुषों का संग, अथवा एक भगवान में प्रेम हो जाना, एक भगवान में प्रेम हो जाना, ये असली सत्संग है। सत्संग से तत्काल लाभ होता है, मज्जन फल पेखई तत्काला, सत्संग से तत्काल लाभ होता है महाराज। इसका पता नहीं लगता है, जैसे बालक कब बड़ा हो जाता है इस बात का पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में रहते रहते साधक कब बड़ा हो जाता है उसे पता नहीं लगता। ऊंची ऊंची बातें, ऊंची ऊंची वस्तुएं उसके लिए ग्राहणीय हो जाती हैं, वो ग्रहण कर पाता है वस्तुओं को, भगवत वार्ता को ग्रहण कर पाता है। अरे और तो और वो दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं जिनसे भगवान दिखते हैं, जिनसे भगवान दिखते हैं, वो नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। बैठे बैठे सत्संग में इतना लाभ हो जाता है, इसका पता नहीं लगता। एक संत हुए अनंत दास बाबा जी, करैला नाम के गांव में भजन करते थे। उनके गांव में एक कदम्ब का वृक्ष था, निरंतर भजन करते महाराज। नाम जब सध गया था उनको, जिस नाम को हम साधारण समझे बैठे हैं वो सध चुका था। जिस चीज में हम निरंतरता रखेंगे वो चीज सध जाएगी। आप
संसार में निरंतरता रखेंगे, संसार सध जाएगा। सध जाता नहीं, सध जाता। निरंतर पढ़ाई कीजिए, आप बढ़िया नंबरों से पास हो जाते हैं, है ना। निरंतर अच्छे अच्छे इंटरव्यू देंगे तो बढ़िया नोट मिलने लग जाते हैं, कोई ना कोई अच्छा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। निरंतरता रखनी पड़ती है। ऐसे ही अगर भजन में निरंतरता रहेगी तो भैया भगवान को साध लोगे आप। भगवान को साधना क्या है काका? भगवान अचाह है, भगवान के मन में कोई चाह नहीं है, पर भक्त का प्रेम, भक्त का भजन भगवान में चाह पैदा कर देता है, भक्त से मिलने की। अकामी भगवान के भीतर कामना पैदा कर देता है भक्त। भक्त ऐसा सामर्थ्य रखता है महाराज, भगवान के भीतर भी कामना पैदा कर देते हैं। भगवान को अपने धाम से उतर कर आना पड़ता है भक्त से मिलने के लिए। ज्ञानी तो भगवान तक पहुंचता है, पर भक्त के लिए भगवान भक्त तक पहुंचते हैं, है ना। जो प्रेमी भक्त हैं वो भगवान के पास वो नहीं जाता कहीं भी, भगवान उसको लेने आते, उस तक पहुंचते हैं। कहते हैं मेरे प्यारे, मेरे लाडले, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। पूज्य प्राची दीदी कहती है सबसे पहले जब भगवान आपके सामने आएंगे, सबसे पहले अपने 2 कानों को पकड़कर आपसे क्षमा मांगेंगे कि प्यारे मुझे देर हो गई तुमसे, तुम्हारे पास आने में, मुझे क्षमा कर देना। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। क्षमा हमें मांगनी चाहिए थी कि प्रभु मैंने आपका भजन करने में इतनी देर कर दी, लेकिन प्रभु क्षमा मांगते हैं। कहते हैं आकर कि मेरे प्यारे मैं क्षमा मांगता हूँ तुझसे, मैंने आने में देर कर दी। ऐसे प्यारे प्रभु हैं महाराज कि ऐसे प्रभु जान न दीजे हूँ, ऐसे प्रभु जान न दीजे हूँ, ऐसे प्रभु, 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 ऐसे प्रभु जान न दीजे हूँ, ऐसे प्रभु जान न दीजे हूँ। तो भैया अनंत दास बाबा जी जो थे निरंतर भजन करते, सीधे साधे सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। हरि नाम में उनकी प्रबल निष्ठा थी। 4-5 लाख नाम जप प्रतिदिन करते थे, लगभग 4-5 लाख नाम जप प्रतिदिन करते थे। उनके रोम रोम में, श्वास श्वास में नाम बहता था। नाम उनके रोम रोम में, सांस सांस में बैठा था। वे जितनी देर श्वास लिए बिना रह सकते थे, उतनी देर भी भगवान के नाम के बिना नहीं रह सकते थे। ऐसा मन करता था उनका, जैसे सियाजू राम बाबा हुए, कहते अगर मैं नाम ना लूँ ना तो माथा फटने लगता है, माथा फटने लगता है। तो ऐसी बात हो जाती है महाराज। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, हैं? जिसके प्राण भगवान से मिलने को हाहाकार कर उठते हैं। जैसे हमारा हृदय भी जल से मिलने के लिए 5:30 का इंतजार कर रहा है, हैं? प्रियतम रूपी जल से मिलने को प्राण कर रहे हाहाकार, है? हैं? वही समझ सकता है इसे जिसने रखा हो निर्जला। तो भैया 4-5 लाख नाम जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 4-5 लाख नाम जप निरंतर करना, नाम ही उनके जीवन और प्राण था। वे संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते थे और एक ही घर से मांगते थे, दोबारा दूसरे घर पर नहीं जाते थे। उसके अतिरिक्त हर समय कुटिया में नाम जप में तल्लीन रहते थे। दिन पर दिन, महीनों पर महीने, वर्ष पर वर्ष उन्हें उसी प्रकार एक क्षण भी बिना अवकाश के नाम करते बीत गए महाराज। सालों ही साल बीतते चले गए, केवल इसी प्रकार से नाम जप करते थे महाराज। एक बार जा रहे थे भिक्षा के लिए और जाते हुए जब वापस आए तो सांप ने काट लिया।
सांप ने काट लिया, पता चल गया उन्हें सांप ने काट लिया। अपनी कुटिया के भीतर गए, झोला टांगा, आसन लिया, आसन पर बैठ गए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार उन्होंने 2 दिन तक लगातार नाम जप किया। 2 दिन उठे ही नहीं आसन से, और उठने के बाद ऐसे चल दिए जैसे किसी ने काटा ही नहीं हो। सांप का जहर खत्म हो गया महाराज, सांप का जहर खत्म हो गया। अब कोई कहेगा कि हम भी कर लें, कभी सांप काट ले। इतना विश्वास हो तो कर लेना, जितना उनका विश्वास था उतना विश्वास हो तो कर लेना, नहीं हो असर होगा जहर का। लेकिन भैया ये अति भक्ति के लक्षण है, ये अति भक्ति। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं ये अति भक्ति होती है। मीराबाई जी ने जहर पी लिया, हम तो आंवले का रस नहीं पी सकते, गोमूत्र नहीं पिया जाता, उसमें कहते हैं गला कट गया, गला चीरा लगा दिया किसी ने, छाती जल जाती है। पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार जब कोई आश्रम में बीमार हो जाता था खाक चौक में, तो उसे गोमूत्र दे देते थे, कहते 3-4 दिन पियो, ये जो भीतर है ना, ये जो बुखार चढ़ रहा है तुम्हें, ये मल के कारण होता है, और गोमूत्र पियोगे 3-4 दिन में सारा मल शरीर से निकल जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। भोजन वगैरह सब छुड़वा देते थे उसका, ध्यान नहीं आ रहा। तो क्या हुआ कि उसके बाद महाराज जी कह रहे थे मलुकपीठ सरकार कि किसी को बुखार भी होता था ना तो बताते ही नहीं थे, कहीं 4-5 दिन गोमूत्र ना पीना पड़ जाए, जाते ही नहीं थे। करे स्टोर पे जाके दवाई ले आऊंगा। तो भैया किसी का विश्वास हो, इतना विश्वास, उन्होंने इतना नाम जप किया हो, तब वो कर सकता है महाराज, तब वो कर सकता है। विश्वास के बलबूते पे तो क्या नहीं हो सकता। पूज्य भाई जी कहते हैं असंभव को संभव कर देता है नाम, ऐसी नाम में सामर्थ्य है। कई बार कच्चा पक्का वैराग्य भी होता है। एक बार क्या हुआ, गिरधारी तेरी उम्र का एक लड़का गांव से आया तो भैया अपना नया नया वैराग्य था, 2-4 बार सत्संग की लग गई तो अपना श्री हरिदास हो गया, और वो बंदा सोचा भाई अब भजन ही करेंगे। आ गए इधर, शायद पहाड़ी बाबा के समय की घटना है या भक्तमाली जी महाराज के समय की घटना है। तो लड़का, नौजवान लड़का आया और आकर के यहाँ रहने लग गया। रहने लगा तो नया नया वैराग्य था उस समय, जो निर्जला का व्रत आ गया, ढेर हो गया। नहीं, अब क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया, थोड़ा सा बीमार पड़ा। तो 2-4 दिन महाराज जी ने कहा कि भाई इसे जड़ी बूटी कुछ, वो गोमूत्र नहीं, उन्होंने कहा कि जाके एक पुड़िया बनवा लो, इसका बुखार वगैरह उतर जाएगा। तो बुखार उतर जाएगा इसका, तो बुखार के लिए वो दे दी। वो बुखार उतरा है ना, तो फिर वो थोड़ा सा पट खुलेंगे क्या महाराज? खोल दो माँ, आप भजन गाना चाहते, ठीक है महाराज, कल गाएंगे, आज निर्जला भी है। अच्छा, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
राम नाम रसिया श्री हनुमान। अवध सरयू अति अभिराम। बाबा कह रहे हैं इंजन ले चल। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भाई जो वो लड़का था, ईको कम कर। लड़का पड़ गया बीमार। महाराज जी ने कहा भाई इसे थोड़ी सी पुड़िया वगैरह दो, बुखार उतर जाए इसका। तो बुखार उतारने की दवाई दे दी। और 3-4 दिन हो गए उसे बैठे हुए बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ था। अब वो सोच रहा भाई जैसे घर पे रहता था माता पिता के साथ, अनार का जूस वगैरह आएगा बुखार में। अब कोई वहाँ पानी ना पूछने आए दिन भर में, सिर्फ दवाई के समय गिलास पानी का लेकर दवाई आए, बस एक रोटी के टाइम पे रोटी आ जाए। अब कोई ना पुचकारे ना दुलारे। सोच रहे थे मैंगो शेक कुछ नहीं आया वहाँ, ना खिचड़ी ना दही ना कुछ नहीं आ रहा है। महाराज जी आए दवाई लेके, कह मैं नहीं रहूँगा, करे रखा किसने, चला जा अपनी मर्जी से आया था वैराग्य धारण करके। ये कोई बात होती है? मेरे मम्मी पापा होते ना तो जूस पिलाते हैं अनार का, करे जा फिर जूस पी ले बेटा, भजन करने आया यहाँ पे तेरे लिए मैंने जूस सेंटर नहीं है यहाँ भजन सेंटर है। तो कहने लगा मैं जा रहा हूँ। कह रहे जाओ, बिस्तरा पैक है तुम्हारा, कल ही करवा दे। हमें पता था टिकने वाले नहीं हो, कि मोर तो चिते चिताए आते हैं भैया। तो लड़के ने बैग उठाया घर गया। पापा से जाके कहने लगा पापा है गए हो निर्जला, हो गया हमारा वैराग्य, अब हम ब्याह करेंगे। पापा कह रहे थप्पड़ ऐसा मारूंगा तेरे से छोटे वाले का करवा दिया अब, ठीक है ना, अब नहीं हो सकता तेरा। कह रहे नहीं पापा ब्याह करेंगे। बेटा पापा नहीं करेंगे तू करेगा। तो गया कह विवाह करना है। तो जा कर के बोला भाभी से, भाभी अपनी छोटी बहन से ही करवा दे, हैं छोटी बहन से तो ना करवा तो दूंगी मैं, पर घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। कह रहे हाँ रह लूँगा। बन गए महाराज, गए फटाफट, उन्होंने विवाह करवा दिया छोटी बहन से। अब भैया जमाई 2-3 दिन ही अच्छा लगता है घर में, 2-3 दिन ही उसकी सेवावारी होती है। एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम में, पहले साल जब जाता है जमाई तो उसको बढ़िया दरी वरी बिछाई जाती है और उसके अगल बगल में फल फ्रूट आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती हैं। दूसरे साल जब जाता है तो फल फ्रूट हट जाते हैं, सिर्फ जूस का गिलास रह जाता है। तीसरे साल जाता है तो खाट पे से वो भी हट जाती है। 5वें साल जब जाता है तो वो चप्पलों के पास लेटा होता है। तो बस जमाई की इतनी हालत रह जाती है भैया, ठीक है ना। तो अब उसकी शादी तो हो गई, और शादी हो गई, और शादी होने के बाद 3-4 दिन तो उन्होंने खूब सेवा बाड़ी करी, और 3-4 दिन बाद वो जो जमाई जी थे खेत में बरमूडा पहन करके आधे आधे कीचड़ में खेत में काम कर रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे थे कि कहाँ तो वैराग्य धारण करने भगवान की प्राप्ति के लिए आया था, और कहाँ खेत में कीचड़ में काम कर रहा है। तो एक कच्चा पक्का वैराग्य सदता नहीं है भैया। पहले खूब अच्छे से सत्संग सुनो। यहाँ 2 सत्संग सुने, मन में वैराग्य उठा और वृंदावन बोरिया बिस्तरा लेके चल दिए। अगले दिन पराठे याद आ गए माँ के हाथ के, वापस आ गए।
कह रहे वृंदावन में तो पराठे मिल नहीं रहे थे। मिल रहे थे पर महंगे थे, 70 का एक हो गया। कह रहे तो भैया इतना आसान नहीं है। लगे जो पे वृंदावन को रंग, देह अभिमान सबे मिट जाए और विषयन को संग। श्री वृंदावन रंग लगे जो पे वृंदावन को रंग। सखी भाव से हज होए सजनी, सखी भाव सहज होए सजनी और पुरुष होए भंग। पुरुष भाव होए भंग। परमानंद स्वामी गुण गावत, परमानंद स्वामी गुण गावत मिट गए कोटियन रंग। वृंदावन को रंग लगे जो पे वृंदावन को रंग। ऐसे एक संत हुई श्री ललिताबाई जी। देखो भैया, एक क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और 12 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई। जैसे ही विधवा हुई, उनके पति का देहांत हो गया। भरतपुर में एक महात्मा रहते थे, श्री चतुर्भुज दास जी। नहीं, वो नहीं, अलग थे। वो महात्मा रहते थे और महात्मा, वो जो माता जी थी, ललिताबाई जी जो थी, वो निरंतर रुदन करती थी, रोती रहती थी। घर वाले सोचते थे पति चला गया इसलिए रोती है, पति चला गया इसलिए रोती है। पर क्या हुआ, निरंतर प्रभु के चिंतन में निरंतर रोती थी वो। सब लोगों को लगता है भगवान के लिए, पति के लिए रोती है, लेकिन उनका भाव विलक्षण था। तो उस भाव को पहचाना किन्होंने? श्री चतुर्भुज दास जी ने। वो उनके घर आए तो घर में उसे रोते हुए देखा तो वो समझ गए ये पति के लिए नहीं, ये भगवान के लिए रुदन करती है। माता पिता ने कहा कि देखो, सरस माधुरी जी से उन्होंने उनकी दीक्षा करवा दी चतुर्भुज दास जी ने। वो जान गए थे ये प्रेमी संत बनेगी, कोई भक्त बनेगी। माता पिता ने कहा तुम्हारी बुआ जी के पास वृंदावन चलते हैं, मन बदल जाएगा, थोड़ा माहौल बदलेगा तो मन बदल जाएगा, तो थोड़ा वहाँ रह लेना तुम। तो उनके लिए तो और अच्छा हुआ, अपनी बुआ जी के पास चलेंगे। और तीज पर, जब तीज आएगी, उनके माता पिता ने कहा तीज पर तुम्हें ना बरसाने में श्री जी के झूले का दर्शन कराएंगे। ऐसी बात उनके माता पिता ने कही। श्री जी ने झूलन का जो दर्शन का जो प्रोग्राम था वो कैसे हुआ। अब ललिताबाई जी जो थी वो वृंदावन में रहने लगे अपने बुआ जी के पास, और बुआ जी के पास रहते रहते उनके मन में आया कि कैसे मैं तीज पर बरसाने पहुंचूंगी। बरसाने पहुंचने की वृंदावन से जब चली तो अचानक क्या हुआ, उनका भाई बीमार पड़ गया। भाई बीमार पड़ा तो भैया वो एकदम से प्रोग्राम कैंसिल हुआ कि अब तीज पर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि घर में कोई बीमार हो तो कैसे जाया जाएगा बरसाने। अब जिस कमरे में वो रहती थी उस कमरे में रहकर अपना निरंतर भजन कर रही थी, और जिस दिन तीज आई उसी दिन उन्हें याद आ गया मुझे तीज पर बरसाने में झूले का दर्शन करना था। अब देखो महाराज, उसी कमरे में श्री जी अपनी अष्ट सखियों के साथ प्रकट हो गई। जिस कमरे में वो भजन करती थी उसी कमरे में श्री जी अपनी अष्ट सखियों के साथ झूले पे विराजमान होकर के वहाँ प्रकट हुई, और श्री जी झूला झूल रही हैं। श्री जी झूला झूल रही हैं अष्ट सखियों के साथ, और श्री जी ने झूले का दर्शन कराया। 2 सखियों ने झूले की रस्सी पकड़ाई
और जैसे ही झूला झुलाने लगी इतने में श्री जी अंतर्ध्यान हो गई। फिर तो इन्होंने जिद पकड़ ली कि अब बरसाने में रहकर भजन करेंगी, बरसाने में रहकर भजन करेंगी। पर घर वालों ने कहा कि भैया, हरि बोल, भैया आ गए महाराज। अच्छा, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भैया बरसाने में रहकर भजन करने का उनका मन आया। पता कर लो भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बात आ रहे हैं ना भैया, फिर ठीक है, आ गए। तो बुआ जी के शरीर वृंदावन जाकर भजन करना था। तो क्या हुआ, बुआ जी ने वृंदावन में शरीर छोड़ दिया। जैसे ही बुआ जी ने वृंदावन में शरीर छोड़, पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय